हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ दक्षिणेश्वर अपने इन लॉज़ के साथ। तो मैंने मेट्रो वगैरह का शूट नहीं किया है क्योंकि पहले वाले व्लॉग में आपने मेरे मेट्रो वाला तो वीडियो देखा ही होगा। तो मैं डायरेक्ट जो स्काई वॉक है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये रही माहिका, ये जा रही है दक्षिणेश्वर के तरफ। हम लोग सब साथ में ही हैं, हम लोग इकट्ठे थे। मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरी जो बड़ी वाली दीदी है ननद, वो दो भांजियाँ, ये लोग सब आए थे। तो हम लोग साथ में ही जा रहे थे माँ के दर्शन के लिए। ये जो मेरी दीदी हैं उनका ये फर्स्ट टाइम था मेरा और उनका मीट, तो इसलिए हम लोग साथ में गए थे मंदिर। तो यहाँ पे माहिका सब एक्सप्लोर करती हुई आपको दिख रही होगी। इससे पहले जब आई थी तब वो बहुत छोटी थी तो वो उतना नहीं समझती थी, पर अभी वो बड़ी हो रही है, जैसे जैसे वो सब समझ पा रही है, सब एक्सप्लोर कर पा रही है। हम लोग जब जा रहे थे तब ऑलरेडी शाम का वक्त हो रहा था। तो आप देख सक रहे सनसेट का टाइम था और ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं स्काई वॉक के एंड में, जहाँ पे था एस्केलेटर। और माहिका और उसके पापा ऑलरेडी आगे निकल गए थे और मैं पीछे पीछे थी अपनी भांजी के साथ। तो यहाँ पे हम लोग एस्केलेटर के पास आकर वेट कर रहे हैं अपनी ननद का, मदर इन लॉ का। और हाँ, मेरा भतीजा भी गया था, जो मेरे जेठ है उनका एक बेटा है, वो भी गया था हम लोगों के साथ। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे उन लोगों का, वो लोग पीछे रह गए थे। ये मेरी छोटी वाली भांजी है जो आपको वो ब्लैक ड्रेस में दिख रही है। और माहिका तो पूरा मतलब मस्ती के मूड में थी, वो तो कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी मेरे साथ, वो सिर्फ पापा के साथ रह रही थी। और घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। जब भी मैं उसको बोल रही हूँ माहिका इधर देखो, एक बार कैमरा में हाय बोलो, बस तभी वो वहाँ से भाग जा रही है। एंड उसको ये पता है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि यहाँ कैमरा में सबको हेलो बोल दो। वो देखिए किस तरीके से मुझे चिढ़ा रही है वहाँ खड़े होकर, और सिर्फ पापा के साथ, सिर्फ पापा के साथ। ये देखिए, ये जो येलो ड्रेस में बच्चा है ये मेरा भतीजा है, एंड ये वाइट ड्रेस में मेरी बड़ी वाली भांजी है। दोनों ही भांजियाँ बहुत क्यूट है मेरी। और ये रही मेरी मदर इन लॉ। और ये जो ब्लू सूट में है वो मेरी ननद है, वो पूरी मेरी मदर इन लॉ के ही तरह दिखती है, पूरा कॉपी है। मेरी ननद पूरा मेरी मदर इन लॉ की कॉपी ही है। तो अभी हम लोग ये दक्षिणेश्वर जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं शू काउंटर पे, जहाँ पे हम लोगों को अपना शू, मोबाइल, बैग सब डिपॉज़िट करना पड़ेगा। और ये देखिए, यहाँ पे पहले ना फूड स्टॉल हुआ करता था, तो अभी वो सब हटाकर ना काफ़ी क्लीन कर दिया है दक्षिणेश्वर को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहले के दक्षिणेश्वर और अभी के दक्षिणेश्वर में बहुत फ़र्क है। मुझे पहले वाला दक्षिणेश्वर भी बहुत पसंद था। मैं मतलब मैंने जितनी बार मैं आई हूँ दक्षिणेश्वर, तो मुझे हर बार ही अच्छा लगता है, चाहे वो ओल्ड वाला हो चाहे न्यू वाला हो। यहाँ आने का मतलब अलग ही एक सुकून है, एक कनेक्शन सा है। मैं बहुत, जब मे बी मैं माहिका की तरह होंगी तब से मैं यहाँ आ रही हूँ, पर पहले यहाँ सब कुछ अलाउड था, पर अभी यहाँ बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है। पर ठीक है, प्रॉब्लम हो भी रही है तो भी मैनेज कर लिया जाएगा। पर हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप सब डिपॉज़िट करके अंदर जाएंगे। और हाँ, मंदिर के कॉम्प्लेक्स में आप कोई फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप अंदर कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं डिपॉज़िट करने के लिए। आज तो पता नहीं क्यों बहुत भीड़ था, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि हम लोग जाए, लाइन लगाए, या फिर हम लोग, वैसे भी मैं, माहिका और मेरे हस्बैंड दर्शन नहीं करने जा रहे थे, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि हम लोग रहे या फिर डिपॉज़िट करें। फिर एट लास्ट यही डिसाइड हुआ कि हम लोग सब डिपॉज़िट ही करेंगे, क्योंकि फिर माहिका रहेगी नहीं हम लोग के साथ, तो उसको भी घुमाना पड़ेगा, एंड सब स्टफ्स के साथ तो हम लोग घूम नहीं सकते।
तो लास्ट डिसीज़न यही हुआ कि हम लोग सब डिपॉज़िट करेंगे एंड सब कोई जाएंगे दर्शन करने, और मैं, माहिका और उसके पापा बाहर ही वेट करेंगे उन लोगों का। तो यहाँ पे सब निकाला जा रहा है, जो हम लोग प्रसाद वगैरह खरीदेंगे उसके लिए पैसा वगैरह चाहिए होते हैं। और तभी ऊपर से कुछ चिड़िया जा रही थी शेप बनाकर। तो माहिका बोल रही है, ये देखो पापा, ए। तो उसके पापा भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, और जो वो चिड़िया लोग जा रही थी ना, तो डिफरेंट शेप्स बना रही थी। तो वो वही उसको कभी न्यूमरिक बोल रही थी, कभी अल्फ़ाबेट बोल रही थी। तो देखिए अभी कितना साफ़ सुथरा आपको दिख रहा है दक्षिणेश्वर। पहले भी अच्छा था पर इतना साफ़ सुथरा नहीं था। और अभी तो देखिए ये जो मैंने फूड स्टॉल का बात बोला ना, वो अभी कन्वर्ट होके फूड प्लाज़ा हो गया है। बहुत लिमिटेड स्टॉल्स ही आपको दिखेंगे। पहले तो पूरे लाइन से, जहाँ से एंट्री है वहाँ से लेके पूरा मंदिर तक लाइन से दोनों साइड में फूड का स्टॉल्स वगैरह था। अभी तो वैसा कुछ नहीं है, अभी बहुत लिमिटेड हो चुका है। और यहाँ माहिका मस्ती करते हुए अपने पापा के साथ, वो बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग कभी कभी रेयरली कहीं बाहर जाते हैं। जब से ये कोरोना वगैरह हुआ है हम लोग हार्डली कभी बाहर जाते, क्योंकि माहिका बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है। कफ एंड कोल्ड तो उसका बेस्ट फ्रेंड हो चुका है जैसे, तो इसलिए हम लोग डर से कहीं बाहर निकलते ही नहीं है। और जितना कम निकलते उतना ज़्यादा ही उसको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, मैंने ये नोटिस किया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डाला आर्केड के तरफ, क्योंकि हम लोगों को प्रसाद भी लेना था। तो ये जा रहे हैं, ये डाला आर्केड है। तो यहाँ पे आपको स्टॉल नंबर वाइज दिखेगा, आपको जिस स्टॉल में भी जाना वहाँ जा सकते हो। अभी दक्षिणेश्वर में धूप वगैरह तो हम लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, धूप फूल ये सब अलाउड नहीं है। तो बस माता की जो चुन्नी होती है वो, कपड़े गहने, हाँ शायद मुझे फूल तो दिख रहा है, फूल शायद अलाउड है। पर पता नहीं, अंदर शायद धूप वगैरह नहीं जलाने देते हैं। तो ये प्रसाद है, पेड़ा वगैरह, आप ये सब ले जाकर पूजा दे सकते हैं अंदर। तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे इस स्टॉल से। और ये स्टॉल वाले अंकल का भी बिहेवियर बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव थे। तो हम लोगों का प्रसाद लेना हो गया और हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर के तरफ। तो दीदी लोग को लाइन में लगाने के बाद फिर हम लोग वहाँ पास में ही एक तालाब की तरह है, हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। तो ये देखिए बाहर से ही मैंने मंदिर का वीडियो लिया। और ये तालाब में कुछ डक्स थे, तो माहिका को तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो माहिका पूरा एंजॉय कर रही थी अपने पापा के साथ, एंड उन लोगों का आवाज़ इमिटेट कर रही थी। और डक के साथ यहाँ कुछ फ़िश भी है, पता नहीं मुझे दिखेगा या नहीं, दिख ही रहा है थोड़ा बहुत। और ये माहिका हाई कर रही है। काफ़ी टाइम हम लोग वहाँ वेट कर रहे थे। तो वेट करते करते ना हमें बहुत प्यास लग गया था, क्योंकि गर्मी बहुत था वहाँ पे। तो हम लोगों ने सोचा कि जाकर कुछ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, जब तक वेट करेंगे तब तक थोड़ा हाइड्रेट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग वहाँ से गए फूड प्लाज़ा की तरफ, क्योंकि अभी तो सब कुछ न्यू हो गया, तो हम लोगों को पता ही नहीं था पानी कहाँ मिलेगा या कुछ। बहुत साल हो गए हम लोग को वहाँ गए हुए, 2 साल तो हो ही गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे फूड प्लाज़ा की तरफ। तो फूड प्लाज़ा में भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि फूड प्लाज़ा के अंदर आपको खाना, लस्सी, चाय वगैरह मिल जाएगा। फिर हम लोग वहाँ से गए अंदर, एक और शॉपिंग आर्केड की तरह बना हुआ है, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। होपफुली वहाँ हम लोग को कुछ मिल गया था, क्योंकि अभी हम लोग को, मतलब हम लोग इतना रेयर आते हैं। पहले तो हम लोग बहुत एवरी सैटरडे नहीं तो ऑल्टरनेटिवली हम लोग मंथ में 2 बार आ ही जाते थे। तो अभी हम लोग को यहाँ मिल गया है कोल्ड ड्रिंक्स। तो माहिका पी रही है अपना फ्रूटी, पापा ने लिया लिम्का। तो अभी हम लोग ये पी रहे हैं, पूरा एग्जॉस्ट हो चुके थे हम लोग, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है नहीं। तो पहले हम लोग खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पिए, फिर हम लोग जाकर वहाँ वापस जहाँ पे हम लोगों को सामान डिपॉज़िट करना पड़ता, वहाँ जाकर हम लोग वेट कर रहे थे दीदी का। तो सब दर्शन करके जब आए तब हम लोग सब फिर गए घाट के तरफ। इतना भीड़ था उस दिन, आई डोंट नो, कुछ होगा ओकेशन, बट हमें पता नहीं था। तो हम लोग अभी जा रहे हैं घाट के तरफ। और ये रानी रासमणी का मंदिर है शायद, मैंने
मैंने नोटिस नहीं किया, पर हाँ वही है। और ये हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। बहुत अंधेरा हो चुका था, बहुत मुश्किल हो रहा था सब कुछ कैप्चर करना। ये देखिए माहिका दौड़ते हुए गई, बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए घाट का है, मैं लेने का कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं आप लोग को गंगा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ वो शाइन तो कर रहा है। इस सब चक्कर में हम लोगों ने अपना कुछ तो शूट किया ही नहीं था। ये माहिका बहुत एक्साइटेड थी गंगा देखने के लिए। और यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हुआ कि हम लोग बोल रहे थे गंगा और माहिका समझ रही थी गंदा। तो हम लोग जब बोल रहे थे कि हम लोग को गंगा जल लेना है, तो वो समझ रही थी गंदा जल लेना है। तो जब उसके पापा उसको गंगा के पास ले जा रहे थे ताकि वो गंगा में हाथ वाथ धो के अपने ऊपर छीट ले, तो वो पानी में हाथ ही नहीं डाल रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये गंदा जल है। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये बेलूर मठ के तरफ का है शायद घाट। मतलब अगर आप यहाँ से जेटी या बोट पकड़ के जाओगे ना, सॉरी, आप अगर यहाँ से वो बोट और क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो पकड़ के अगर आप जाओगे ना उस तरफ, तो आपको बेलूर मठ का भी देखने को मिलेगा। और यहाँ एक अलग ही सुकून मिल रहा था गंगा घाट पे। वो ठंडा ठंडा हवा इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखिए माहिका फिर से ज़िद करिए, वो नहीं छुएगी नहीं छुएगी। फिर मैंने उसको कितना कन्विंस किया कि बेटा गंदा पानी नहीं, गंगा जल होता है, और ये भी माँ होती है, जैसे दुर्गा माँ होती है वैसे ही गंगा माँ भी होती है। आप ये जल लेके खुद भी आशीर्वाद लो और मम्मा को भी दो। बहुत कन्विंस करने के बाद वो राज़ी हुई, और राज़ी होकर फाइनली वो गंगा का पानी छुई। और वो देखिए मुझे दिखा रही है कि हाँ मैंने टच किया है पानी को। फिर मेरी भगनी, बड़ी वाली भगनी गई, वो भी उसको समझा रही थी। फिर ये मेरा भतीजा भी गया। फिर सब जाकर गंगा का पानी अपने ऊपर लिए। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे घाट पर, क्योंकि इतना सुकून मिल रहा था घाट पर बैठ के, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर मेरी बेटी देखिए मुझ पर पानी फेंक रही है गंगा का। तो फिर हम लोग थोड़ी देर बैठने के बाद वहाँ से निकले, क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था और शाम को हम लोग को हल्का फुल्का भूख लग। तो यहाँ पे एक शॉपिंग आर्केड जैसा था, आर्केड नहीं, मतलब वो उन लोगों ने ना एक एरिया को बाउंड्री करके ना ऐसा एक शॉपिंग का बनाया है कि अंदर ही आपको मतलब जो हल्का फुल्का स्नैक्स का भी व्यवस्था किया है। और कुछ छोटे मोटे जो आइटम्स होते हैं, जैसे सिंदूरदान हो गया, शंख हो गया, या कुछ छोटे मोटे जो चीज़ें होती है जो हम लोगों को पूजा में या डेली हाउस होल्ड में लगती है, वो सब सामान भी अवेलेबल था अंदर ही इस एरिया में। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे। एंड हम लोग फिर से थोड़ा डिसाइड कर रहे थे कि किसको क्या खाना है, क्योंकि किसी को भी तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं था। बट फिर भी लास्ट में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सभी कुछ थोड़ा बहुत चाट वगैरह खाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। फिर वो सब खा के हम लोग वापस निकल गए। निकल कर फिर पहुँचे स्काई वॉक। ये स्काई वॉक का रास्ता है। हम लोग फिर यहाँ एस्केलेटर से उठ के वापस मेट्रो की तरफ जा रहे थे। बहुत टायर्ड थे गाइस, बहुत टायर्ड थे, क्योंकि गर्मी के वजह से ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। और ये माहिका वापस से एंजॉय कर रही है, क्योंकि उसको यही सब अच्छा लगता है। सिर्फ उसको ही नहीं, सारे बच्चे को यही सब अच्छा लगता है। फिर यहाँ एक अचार का दुकान था, यहाँ से हम लोग अचार लेते हैं। जब ये स्काई वॉक नहीं था ना, और नीचे भी जब दुकान वगैरह थे ना, तो हम लोग यहाँ से ही सामान लेते थे। और अभी स्काई वॉक होकर तो और भी सुविधा हो गया है, गाड़ी वाड़ी आना जाना नहीं करता है। पर एक रिक्वेस्ट रहेगा गाइस, अगर आप लोग कभी भी दक्षिणेश्वर जाओ ना, तो वो जो स्काई वॉक में जो वो प्रसाद या चुनरी का दुकान रहेगा ना, तो मुझे पता नहीं, मैंने तो कभी लिया नहीं है, पर मुझे बहुत ख़राब ये लगा कि जब मैं स्काई वॉक क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ एक अंकल ना बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्रसाद ले लो, चुनरी ले लो, कुछ भी ले लो। क्योंकि जब स्काई वॉक नहीं था और सब कुछ व्यवस्था नीचे था ना, तो उन लोगों का ना बहुत मतलब बिक्री होता था सामान सब, बहुत वो लोग बेच पाते थे लोगों को सामान। और जब से ये स्काई वॉक और डाला आर्केड का सिस्टम हो गया ना, उन लोग का इनकम ऑलमोस्ट ना हो गया है।
तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन लोगों के लिए भी ना आप कुछ सामान उन लोगों से ले लें। ठीक है, अगर आपको प्रसाद नहीं लेना, आपको डाला आर्केड से ही लेना, तो कम से कम एक चुन्नी ले लीजिए माँ के लिए, या कुछ भी, कोई भी एक सिंदूर ले लीजिए, कुछ भी ऐसा एक ले लीजिए जो आप अंदर माँ को दे पाएंगे। इससे क्या होगा, आप उन लोग का भी मान रख लोगे और वो लोग भी आपको अगर कुछ देकर अपना इनकम कर पा रहे हैं तो उनका भी इनकम हो जाएगा। और मैं भी नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगी कि वो अंकल लोग में से सबसे तो एक बार में नहीं होगा, पर जितनी बार भी मैं जाऊँगी मैं कोशिश करूँगी कि हर एक अंकल से हर एक बार मैं जाकर कुछ ना कुछ ख़रीद के उन लोगों का भी फ़ायदा कराऊं। देखिए, हम लोग अगर एक एक करके ही, अगर इतने सारे लोग जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, अगर हम लोग एक एक स्टेप ही लेंगे, एक एक सामान ही खरीदेंगे, तो वैसे कितने सारे लोगों का आप लोग हेल्प कर दे रहे हो बोलो। वो लोग तो ऑनेस्टली अपना मतलब दुकान करके सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन स्काई वॉक होने के बाद से उन लोगों का ये एक नेगेटिविटी मतलब इम्पैक्ट उन लोगों के बिज़नेस पे पड़ा है कि हम लोग वहाँ से कुछ नहीं ले पाते हैं। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि उन लोगों से कुछ ना कुछ ख़रीद लीजिए आप, ताकि उन लोगों के भी मन में शांति रहे। ये भी एक तरीका हुआ कि मैंने इंसानियत के नाते हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। क्या पता काली माँ इससे भी खुश हो जाएगी। तो बस यही बोलना था। और ये कुछ पिक्स हम लोगों ने लिया, हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए पर हम लोगों ने पिक्स लिया है और हम लोग बहुत खुश थे उस दिन। ये देखिए, माइका तो पूरा मतलब मस्ती के मूड में थी और उसने एंजॉय भी बहुत किया। और थोड़ा सा मैं उदास थी क्योंकि मैं दर्शन नहीं कर पाई मैया की। तो होपफुली अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे तो माँ के दर्शन ज़रूर होंगे हम लोगों को। तो गाइस बस इतना ही। होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।